हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, अगर आप स्टूडेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है आज के ज़माने में। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी की, चाहे एमपीपीएससी की, या फिर किसी भी स्टेट सर्विस की, या फिर पटवारी की, हर में कंप्यूटर आज जेन्युइन चीज़ बन चुका है। जैसे वातावरण में जीवन जीने के लिए हवा चाहिए व्यक्ति को, उसी प्रकार समाज में आगे बढ़ने के लिए, नई क्रांति लाने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। तो साथियों, कंप्यूटर के आज हम टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नो एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज नो एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है माउस। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हमारा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये प्रोग्रामिंग और कंट्रोल टास्क और कंप्यूटर के ईटीसी कॉल्ड ब्रेन बिकॉज और एग्जेक्टिव इंट्रोडक्शन और डिजाइन में बेसिकली ये अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज दीज इन एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन है ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है माउस, सी है मॉनिटर, डी है स्पीकर। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं? प्रिंटर को हम कंप्यूटर में लगाते हैं और उससे कोई चीज़ प्रिंट निकालते हैं, यानी कि निकलता है, तो ये आउटपुट क्या हो गया? ये आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है माउस। माउस पे हम क्या करते हैं? माउस को हम सीपीयू में लगाते हैं और कर्सर आता है और उससे हम अपना काम करते हैं, यानी कि माउस से चीज़ें अंदर जाती है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, माउस। ठीक है ना, माउस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर अलाउ यूज द प्रोवाइड डाटा एंड इंटरेक्शन टू द कंप्यूटर। ठीक है ना, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी है कीबोर्ड, सी है स्कैनर, डी है माउस। सही उत्तर हो जाएगा मित्रों मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस लाइक अ मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर डिस्प्ले आउटपुट प्रोसेस डाटा इन कंप्यूटर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कलेक्ट द फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज कलेक्ट द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आपका ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, आपको पता ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो चार्ल्स बेबेज हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल विच टाइप ऑफ मेमोरी। हार्ड डिस्क एन एग्जांपल ऑफ टाइप विच ऑफ मेमोरी। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन है ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी रैम। तो सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। जो हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है ना, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये चीज़ें आपको को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। एमएस वर्ड का किस प्रकार से सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है? अब ये बताना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। एमएस वर्ड एक बेसिकली एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है और उसमें हम काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इट इज द नो सॉफ्टवेयर इन द सिस्टम, और इस तरीके के सारे काम हम उसमें करते हैं।
ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बिट आर देयर इन वन बाइट? कितने बिट होते हैं वन बाइट में? कितने बिट होते हैं वन बाइट में? तो कितने बिट होते हैं वन बाइट में? 8 बिट होते हैं, वो 8 बाइट होते हैं वन बिट में। 8 बिट होते हैं वन बाइट में। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं वन बाइट में। ठीक है, वन बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और प्रश्न घुमाकर पूछता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज www स्टैंडर्ड? www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वेब वाइड। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्रिएट विम वैगनर्स 1989 www अलाउंस में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज ईमेल स्टैंडर्ड फॉर? व्हाट डज ईमेल स्टैंडर्ड फॉर? ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी है इजी मेल, आसान मेल, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्रेस मेल यानी कि एक्सप्रेस मेल, ऑप्शन नंबर डी है एक्स्ट्रा मेल यानी कि अतिरिक्त मेल। तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज द मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिजिटल मेथड ऑफ इंटरनेट अलाउंस एंड फास्ट कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन? व्हाट इज द मेन फंक्शन एंटीवायरस इन सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? अब ये बताना है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है ए इंक्रीज स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट फ्रॉम इशूज वायरस से सुरक्षा, इंक्रीज इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी क्लीन रैम यानी कि रैम को क्लीन करना, प्रोजेक्ट मेथड इन वायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्यूटर को मैथिली प्रोग्राम में डाटा के सिस्टम में सेव करने के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट फ्रॉम वायरस। ओके गाइज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल विच अ डिवाइस? मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? आउटपुट डिवाइस। जो मॉनिटर होता है बेसिकली हम जो वर्क करते हैं वो इसमें दिखाई देता है, यानी कि हम यहाँ से वर्क कर रहे हैं और ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है ना, ये यहाँ से चीज़ें हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, विच लैंग्वेज इज कलेक्ट द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस भाषा को प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है? ठीक है ना, किस भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा की जननी कहा जाता है? तो फोर्ट्रान भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा की जननी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे कहा जाता है? तो फोर्ट्रान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाइथन इज एन एग्जाम्पल। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है ए मशीनरी भाषा, ऑप्शन नंबर सी असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी भाषा। तो हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली अगर हाई लेवल की लैंग्वेज की बात की जाए तो हाई लेवल की लैंग्वेज जो है उच्च तरीके की भाषा है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सिस्टम में। पाइथन इट इज द वर्सेटिकल हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज widely used to AI वेब डेवलपमेंट एंड डाटा साइंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज बेस्ड विच वेब्स? ब्लूटूथ तकनीकी किसी तरंग पर आधारित है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग पर, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड पर, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो तरंग पर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोवेव पर। तो सही उत्तर हो जाएगा रेडियो वेव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच इज द लेटेस्ट इंडियन स्पेस मिशन इन यूरल रेगुलेशन 2025? 2025 में भारत का नवीन मिशन चंद्र कौन सा है? ऑप्शन है ए चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 4, ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान गगनयान, ऑप्शन नंबर डी आदित्य L1। तो चंद्रयान 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
होगा और आगे भी सीखते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हमेशा आपको कुछ न कुछ नया सिखाते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।